नमस्कार। पूर्वांचल टुडे लाइव में आपका स्वागत है। बाबा गोरखनाथ की धरती पर जवानी का जूस बंटे और कांग्रेस दफ्तर से हनुमान चालीसा की गूंज उठे तो बतकही बनती है। विश्वास नहीं है तो सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर में वहीं के बीजेपी सांसद रवि किशन के सानिध्य में भोजपुरी गायक पवन सिंह जवानी का जूस पिला रहे हैं। पीला 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 जवनिया के जूस हे राजा मन पीला जवनिया के जूस हे राजा मन खुश हो जाए। पीला पीला जवनिया के जूस हे राजा मन खुश हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि काशी के निवासी और कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय लखनऊ के हजरतगंज के कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। कारण कोई और नहीं, अपने मोदी जी हैं। वही मोदी जी जिनके बारे में भक्त कहते हैं कि मोदी जी राम को लाए उंगली पकड़ाकर। अब मोदी जी राम के अनन्य भक्त हनुमान जी को उड़ा रहे हैं, पतंग बनाकर नचा रहे हैं। देखिए। मोदी जी यहीं नहीं रुकने वाले हैं। मोदी जी ने हनुमान जी को लेकर बड़ा प्लान बना रखा है। मोदी जी हनुमान जी से व्यापार कराने वाले हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। मोदी जी हनुमान जी से डॉलर कमाने वाले हैं। वही डॉलर ट्रम्प माई फ्रेंड वाला डॉलर, वही डॉलर जो रुपए को 90 लाख मार चुका है। आपको विश्वास नहीं है तो खुद सुन लीजिए। पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर के भी गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। हिंदुओं की आस्था के केंद्र प्रभु राम को उंगली पकड़ाकर क्यों घुमा रहे हैं। प्रभु राम के भक्त हनुमान को पतंग बनाकर उंगलियों पर क्यों नचा रहे हैं। हिंदू धर्म योद्धा हनुमान को अंतरराष्ट्रीय बिजनेस में क्यों लगाना चाहते हैं। इसलिए कि राम ने राम मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद अपनी ही अयोध्या में मोदी के लोकसभा प्रत्याशी को हरा दिया। खुद मोदी को लोकसभा में बहुमत से अल्पतम में लाकर खड़ा कर दिया। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। दरअसल मोदी जी को हाल ही में यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत असल में किस्से कहानी है। अब यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन में हमारे कल्चर को एक्सपोर्ट करने की बात तेज आई है। मैं तो आप नौजवानों से आग्रह करता हूं, हमारी जो कहानियां हैं, कहानी किस्से हैं, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है। अब आप ही बताइए कि जब रामायण ही किस्सा और कहानी है तो फिर उस रामायण के राम हनुमान क्या हैं। यही कारण है कि मोदी जी किस्सा कहानी रामायण के राम को उंगली पकड़ाकर घुमाते हैं और हनुमान जी को पतंग की डोर में बांधकर नचाते हैं। मोदी जी अब इस मनोरंजन से कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, डॉलर कमाना चाहते हैं, तो क्या बुराई है। इसे ही तो कहते हैं खून में व्यापार। लेकिन देश का विपक्ष समझने को तैयार नहीं है। बात बात पर मोदी जी का विरोध करने वाली कांग्रेस इस बार तो हद ही पार कर गई। मोदी जी की पतंगबाजी की प्रशंसा करना तो दूर, विरोध पर उतर गई। वह भी उसी योगी के यूपी में जहां राम जी को मोदी जी लाए। कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी ने हनुमान जी को पतंग की मानिंद उड़ाकर हनुमान जी के साथ ही सभी हिंदुओं का अपमान किया है। अरे भाई,
मोदी जी के पहले राम जी और उनके भक्त हनुमान जी को कोई जानता था क्या? वैसे भी मोदी जी बता चुके हैं कि रामायण किस्सा कहानी है, तो फिर किस बात का अपमान। लेकिन यह जो कांग्रेसी हैं माने तब तो। चल पड़े मोदी के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ करने अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में। प्लान था कि मोदी पर देश की आस्था और सनातन परंपरा का अपमान करने का आरोप लगाकर हजरतगंज में स्थित दक्षिणमुखी श्री हनुमान जी मंदिर में चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन योगी की पुलिस ने कांग्रेसियों को कांग्रेस दफ्तर से ही बाहर नहीं निकलने दिया। बावजूद इसके कांग्रेसी नहीं माने, प्रदेश मुख्यालय में ही हनुमान चालीसा का पाठ कर डाले। लखनऊ में ही क्यों, कानपुर में भी कांग्रेसियों ने सतीश महाना के घर के पास ढोल मजीरे के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब महज आस्था की आह है या इसमें उस सियासत की वाह भी है जिसके सहारे मोदी की बीजेपी सत्ता के दुर्ग पर आसीन हुई और अब उसी वाह की राह पर कांग्रेस भी निकल पड़ी है। सच जो भी हो, लेकिन सवाल वही है कि मोदी करे, बीजेपी करे तो रासलीला और कांग्रेस करे तो कैरेक्टर ढीला। कब तक चलेगा ये? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी अब राम पर दावा ठोकना शुरू कर दिया है। देखिए, अगर वो राजा राम रहते तो राजाओं की मदद लेते, क्योंकि उनके जनक जी उनके ससुर थे। उनके पिता राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे। वो स्वयं थे, उनके ननिहाल और उनके तमाम ऐसी जगहों के उदाहरण हैं जो चक्रवर्ती राजा थे। तो उन्होंने राजाओं का, बड़े आदमियों का वो जो है कि सहयोग नहीं लिया। वो वनवासियों का समर्थन लिया। वो विचारों से समाजवादी थे। वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है। नहीं तो है क्या? समझना तो भारतीय जनता पार्टी जो राम की समर्थक है वो राजा राम की समर्थक है। और राम के उस रूप के समर्थक है जब राजा राम अयोध्या में पुनः लौट करके आए और राजा के रूप में विराजमान हुए। और उनसे इन्हीं लोगों ने गलतियां कराई, माता सीता को वनवास भेजवाया। यही भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो है वो चुगली किए थे, तो इसलिए हुआ था। लेकिन हम लोग राजा राम के समर्थक हैं, वो राजा राम जो वनवासी थे, जो समाजवादी विचार के थे, इसलिए हम राजा राम का नाम लिए थे। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का इस तरह राम को समाजवादी कहना बीजेपी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तब भी जबकि सपा के ये सांसद वीरेंद्र सिंह भगवान राम को इस वीडियो में सपाई नहीं समाजवादी बता रहे हैं। अब सवाल उठता है कि खाटी कांग्रेसी और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने वाले सरदार पटेल को बीजेपी अपना बना सकती है, तो समाजवादी पार्टी के सांसद प्रभुराम को समाजवादी क्यों नहीं बता सकते? सवाल ये बड़ा नहीं है कि भगवान राम समाजवादी थे या फिर नहीं, क्योंकि समाजवादी होना गुनाह नहीं है और भगवान राम का वनवासी रूप समाजवादी है। तो सपा के सांसद राम को समाजवादी बता रहे हैं, लेकिन आप राम को अपनी उंगलियों के सहारे घुमा रहे हैं, राम भक्त हनुमान को पतंग बनाकर उड़ा रहे हैं। कभी सैफई महोत्सव में होने वाले नाच गाने पर सवाल उठाने वाले आप गोरखनाथ की धरती पर जवानी का जूस बंटवा रहे हैं। तो फिर लड़की कहत है, पीला 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 जवनिया के जूस, हे राजा मन